लौटा कि तेरे आने की हसरत में खुशी के गीत गाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। जो आ जाए तो गीतों को हकीकत हम बनाएंगे। जो आ जाए तो गीतों को हकीकत हम बनाएंगे। मेरी चाहत, मेरे महबूब, मेरे हमदम, मेरे साथी, तेरी एक मुस्कुराहट पे हम अपनी जान लुटाएंगे। तेरी एक बारे में भैया कि खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा। वाह, क्या बात है। खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने खोजी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को खोजने जो चलाओ न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। तो ऐसे लड़के को तो यहाँ तक जरूर होना चाहिए। वो कैसे वीडियो भेजता था जरा हम देखते हैं। जब कह कर ही बतलाना हो मुझको ये प्यार नहीं आया, कि मिल जाएगा संसार प्रिय, वाह। कह दो कि हाँ है प्यार प्रिय, एक तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही इसका सार प्रिय। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में है। जिला गाजीपुर में एक ऐसा कलाकार जो आजकल सोशल मीडिया पे ही नहीं बल्कि टीवी मीडिया पे भी जा करके अपनी प्रतिभा जगा रहे हैं, जिनका नाम है रमाकांत यादव। रमाकांत यादव के बारे में बात करें, रमाकांत राही के बारे में बात करें तो वाह भाई वाह, वो एक शो चलता है टीवी पे, वहां जा करके अपनी प्रतिभा खूब बिखेरी है और हर ट्रेंडिंग मेट्रो पे अपना काम करने की कोशिश करते हैं। कह लिया जाए जैसे भी कविता होती है कविता पढ़ लेते हैं और कविता पढ़ने के बाद लोगों को मनोरंजन भी करते रहते हैं। ये हमारे साथ है रमाकांत राही जी। स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भैया। रमाकांत जी, आप अभी फिलहाल हाल ही में गए थे एक टीवी शो में। जी, तो जी। क्या वहाँ का क्या रिएक्शन था? मैं वहाँ पे वाह भाई वाह में गया था। मैं देश के मतलब कि सबसे बड़े मंच पे वाह भाई वाह में गया था। अपनी मतलब कि काव्य प्रस्तुत किया वहाँ पे शैलेश लोढ़ा सर, जो कि घर घर जानता है उनको, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नाम से। मैंने वहाँ पे अपनी कविताएं पढ़ी भैया, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों का बहुत ही बेहतर रिस्पांस मिला। तो इसके लिए मैं आभारी हूँ। और गाजीपुर की तरफ से पहले कवि को भी आमंत्रित किया सर ने, तो इसके लिए मैं पूरे जिले की तरफ से और अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गाजीपुर के आप पहले कवि हैं जी। और अब वाह तक भाई किसी वाह। ने नहीं गया होगा इस जी फील्ड जी में। नहीं, बनारस से गए लोग, गाजीपुर से भी नहीं गए थे भैया। चलिए रमाकांत जी, बहुत सारी बातें करेंगे। पहले ये बताइए कि जब आप इस फील्ड में उतरे, कविता लिखना कब से आपकी रुचि बनी? जी, कविता तो वैसे हम बचपन से मतलब कि सुनते थे, अच्छा लगता था। और मतलब कि ऐसे अपनी मुक्तक, अपनी शायरी लिखते भी थे, मतलब कि शुरू से ही लिखते हैं, ऐसा नहीं है। शुरू से अच्छा मतलब कि प्रयास करते हैं और आत्मा से लिखते हैं, मतलब एकदम अंदर से जो चीजें निकलती हैं उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं। आप आत्मा से लिखते हैं, मन लगा के लिखते हैं। आजकल के बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं, आप जी, जी। देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ शोषण होते रहे हैं। इतना ही नहीं, हर जगह कहीं ना कहीं बहुत सारी घटनाएं हैं। हम आपसे कुछ मुद्दों पे बात करेंगे कि जिस तरह से लड़कियों के साथ अत्याचार है, आपका क्या कहना है? जी देखिए, मन 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 बहुत व्यथित होता है। ऐसी ऐसी चीज जब देश में घटित होती है, कहीं भी घटित होती हैं, तो सरकारें किसी के भी हों, मन बहुत व्यथित होता है, मतलब कि बहुत चोटिल होता है मन। मैं सबसे पहले तो भैया आपको सुना दूं कि लड़कियां क्या हैं। हमारे कवि कुल के श्रेष्ठ जो हैं प्रेमचंद जी ने कहा कि, मुंशी प्रेमचंद जी ने कि वात्सल्य प्रेम करुणा इन्हीं आभूषणों पर जो धरती थमी हुई है, और ये सब चीजें जो है लड़कियों में होता है, महिलाओं में होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सुनिएगा कि लड़कियां क्या हैं, सुनिएगा कि लड़कियां कभी धूप तो कभी छांव बन जाती हैं। क्या बात हर एक घर में लड़कियां हैं, पिता हैं, महसूस करिएगा, बहन है, भाई है, माँ है, और लड़कियों को महसूस करिएगा कि घर कैसे चलता है, कि लड़कियां कभी धूप तो कभी छांव बन जाती हैं, इनसे ही जीवन है, यह ही संसार चलाती हैं। और बताऊं कि आधा जीवन जिए पिहर में तो आधा ससुराल, एक यही तो है जो दो दो घर बसाती हैं। क्या बात है। और लिखा था कि कभी बर्फ तो कभी अंगार सी हो जाती हैं, जिसको जैसी जहां जरूरत वैसे ही पेश आती हैं। माँ बेटी बहन पत्नी की करें गर गिनती, तो सच मानो इन हाथों पर उंगलियां कम पड़ जाती हैं। क्या बात। जो सब बाधाएं पार कर नूतन जीवन दे जाती हैं, घर में हर दर्द हर परेशानी का तुरंत मरहम बन जाती हैं। और सुनिएगा कि हम ऊब जाते हैं खुद की जिंदगी के एक रिश्ते से, एक ये है जो भी मिल जाए बड़ी शिद्दत से निभाते हैं। आजकल का जो माहौल है हर जगह देखा जा रहा है, कहीं न कहीं। अभी देखिए आजमगढ़ में एक घटना घटी। जी जी। आजमगढ़ में एक बिटिया को जो छत से बताया जा रहा है कि छत बिटिया जो कूद जाती है छत से, वाह। इस तरह के कई घटनाएं हैं। अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारे देश में बहुत सारी बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता है। जी जी। तो क्या कहना है आपका? मैं
यही कहना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे न्याय का विषय है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। यदि यह न्याय नहीं मिल पाता है साहब, तो आने वाले दिनों में घटनाएं पुरजोर तरीके से होंगी। तो हमें इस पे ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा है, ये केवल किताबों तक ही सीमित न रहे, पन्नों तक ही सीमित न रहे, ये आए और धरातल पे उतरे और इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। रमाकांत, जब आप घर से निकले कि जी। मुझे इस फील्ड में जाना है जी। या जाना है वाह भाई वाह में, तो पिताजी माताजी का क्या रिएक्शन था उस समय? पिताजी माताजी तो बहुत खुश हुए जब वाह भाई वाह शो देखे, लेकिन उससे पहले का जो संघर्ष था, उससे पहले की जो मेहनत थी, उससे पहले का जो प्रयास था, इसमें बहुत सारी बाधाएं आई, बहुत सारा मतलब कि रुकावट आया, लेकिन मैंने मतलब कि मन मारा नहीं। कहा ना, दिनकर जी ने कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। और बताया भी है कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मनोरते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ पर हमें लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। और कहते हैं कि वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में साल न मिलते हैं, कंकरिया जिनकी सेज सुधर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी याधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में पलते हैं वे ही तो सूरमा निकलते हैं। अच्छा, रमाकांत जी, राही जी हैं आप, कैसे याद कर लेते हैं ये सब चीजें? ये याद कहने का मतलब कि सर देखिए, कविताओं से अत्यंत प्रेम है हमें। कविताएं में ये शब्द का विषय नहीं, आत्मा का विषय है। मैं जीता हूँ इसको। मैं लिखा भी था कि जब मैं कविताएं कब लिखता हूँ कि जब सहमे सहमे लोगों की मैं भाषा बन जाता हूँ, जब अपने और पराये सबकी परिभाषा बन जाता हूँ, हर नम आंख के आंसू को जब जब हंस हंस कर पीता हूँ, तब तब मैं कविता लिखने से पहले कविता जीता हूँ, तब तब मैं कविता लिखने से पहले कविता जीता हूँ। तो कविता को जब जिया जाएगा, कविता को जब जी के लिखा जाएगा, जब आंसुओं से लिखा जाएगा, आत्मा से लिखा जाएगा, तो ये कविताएं आत्मा तक पहुंचेंगी भी। ये उस जहां तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। और मैं मतलब सदा सोचता रहता हूं कि मैं क्या लिखूं, और माँ सरस्वती से भी यही मैं निवेदन करता रहता हूं हमेशा कि मैं अपने गीत गजलों को सदा एक राग में गाऊं। मोहब्बत हो या नफरत हो, मैं बस अनुराग में गाऊं। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये मन मदहोश हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये लब खामोश हो जाए। जब तक सांसें हैं तब तक मैं सच की हद बतलाऊंगा, मैं हर आंसू को लिखूंगा और हर पीड़ा को गाऊंगा। वाह वाह, मैं हर आंसू को लिखूंगा और हर पीड़ा को गाऊंगा। हमने सुना है गीत भी आप लिखते हैं, गाते भी हैं मजेदार, कुछ लाइनें हैं अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? जी देखिए, मैं गीत लिखता हूँ, और एक गीत जो बहुत ही झूम कर सुना गया चारों तरफ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हजारों हजार दर्शक जब इस गीत को गाने लगते हैं साहब, तो मैं समझता हूँ कि मेरी मेहनत, मेरा जो संघर्ष है, जी मेरे गीत को, मेरे लिखे हुए गीत को, मेरे गाए हुए गीत को जब हजारों हजार लोग गाते हैं, सामने गाते हैं, तो मन अत्यंत प्रसन्न होता है कि इतनी मेहनत, मतलब जो जिस गीत के लिए मैं किया था, आज लोग गा रहे हैं, तो मन बहुत ही मतलब कि भावुक भी हो जाता है। तो वो गीत सुनाता हूँ मैं आपको, सुनिएगा।